माननीय कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदन में चर्चा करना चाहिए, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं। तो जब कॉन्फिडेंस पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? कृषि कानून वापसी बिल हो गया पास। हमने कहा था कि जो 3 काले कानून हैं इनको वापस लेना पड़ेगा। सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया। उठे सवाल, मजबूरी या चुनावी दांव? पॉलिटिकल लॉस आपको नजर आ रहा था आने वाले विधानसभा के चुनाव में, इसीलिए इनको हालत मजबूरी में अपने ईगो को और अपने प्राइड को सॉल्व करके इस कानून को रिपील करना पड़ा। अब एमएसपी कानून पर विपक्ष की आस। वो 770 सीट जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जो अब हारने वाले हैं, उसका डर से ये वापस ले रहे। अभी भी डटे हैं किसान, फिर दिखाई आंख। 26 जनवरी से पहले भारत सरकार इन मामलों का सब समाधान कर देगी। चेतावनी है, 26 तारीख का नाम लेना कोई चेतावनी है। हमने ये कहा कि उस टाइम तक समाधान हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिल वापस, बवाल बाकी। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच कृषि कानूनों की वापसी वाला बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो गया। सरकार ने जो कहा था वो किया, लेकिन किसानों का आंदोलन और विपक्ष का बवाल अभी भी नहीं थमा है। विपक्ष की नाराजगी अब इस बात को लेकर है कि सरकार ने बिना चर्चा के ही कानून वापसी वाला बिल पास क्यों कराया। उधर किसान अब एमएसपी की मांग को लेकर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट। सदन का पहला दिन है, सदन की कार्रवाई। देश की जनता चाहती है सदन चले। आप जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को रखो, ज्वलंत मुद्दों पर रखो। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, संसद की मर्यादाओं को बना रखें। और इस शोर के बीच ध्वनि मत से आया, ध्वनि मत से चला गया। चर्चा तब भी नहीं हुई, चर्चा आज भी नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं चर्चा जब होगी, जब सदन में व्यवस्था होगी। आश्वासन और कृषि सेवा पर करार सदन में व्यवस्था होने के बाद चर्चा। आज शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों से कृषि कानून वापसी बिल पर मुहर लग गई। विपक्ष ने इस बिल पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन जबरदस्त हंगामे के बीच चर्चा कराए बगैर दोनों सदनों से बिल पास हो गया। कांग्रेस समेत कई दलों ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोल दिया। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है। वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी, उनके बारे में डिस्कशन होना था। डिस्कशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए, इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए। डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था, और जो किसानों की समस्या है उस पे होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया। जब कानून लागू किए थे, कोई किसान देश का नहीं चाहता था कानून लागू हो, और आखिरकार अचानक सरकार ने ये फैसला लिया है, तो कम से कम बहस तो हो लोकसभा में। किसके हक में फैसला लिया, किसके हक में कानून बना? क्या एम्बैरेसिंग हो जाएगा, किरकिरी होगी सरकार की, इसलिए अवॉइड कर रहे हैं, आपको लगता है? सरकार किसान की खुशहाली नहीं चाहती है। इस पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट है कि जब कभी किसी सरकार ने, और ये सरकार ने खुद एक लंबी लिस्ट लॉस की रिपील की, तो आपने डिस्कशन लगाया 2-2 घंटे का। तो इसमें लगाने की क्या तकलीफ है? हाँ, यकीनन आप पे हम सवाल करते, आपसे पूछते, आपको आईना दिखाते, आपको उन 750 किसानों की मौत का जिक्र करते, एमएसपी का डिमांड करते, मगर आप तो डिस्कशन नहीं चाहते, आप तो भाग गए। आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत पर प्रधानमंत्री ने पहले ही सभी दलों से अपील की थी, सदन में सवाल भी हो और शांति भी। ये भी कहा कि सरकार हर सवाल पर जवाब देने को तैयार है। किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया, ये मानदंड नहीं हो सकता है। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ,
हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन प्रधानमंत्री की अपील खाली ही गई। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसद वेल तक पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष समझाते रहे, कार्रवाई चलती रही। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं विधेयक पारित किया जाए। जाओ, आप जाइए, मैं चर्चा कराता हूं आपको। आप विधेयक वापस करने की मांग कर रहे थे ना, मैं चर्चा करा दूंगा विधेयक वापस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कृषि कानून वापसी बिल को लोकसभा में पेश किया और विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। विरोध में लगातार नारेबाजी होती रही। विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना, 1955 का सदन में चर्चा करना चाहिए, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप, किया जाए। जाइए अपनी अपनी सीट पर। 2 मिनट से भी कम समय में लोकसभा अध्यक्ष ने बता दिया कि कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। विपक्षी नेताओं की एक सुर में मांग थी कि सरकार बिल पर चर्चा करे। राज्यसभा में विपक्ष ने आरोप लगाया कि आगामी चुनाव में कृषि कानून के खिलाफ माहौल बन गया था, इस डर से सरकार ने कानून वापस ले लिया है। लेकिन सरकार ये तर्क देती रही कि जब किसानों की मांग मान ली गई है तो चर्चा क्यों। सुनिए, जब राज्यसभा में कृषि कानून वापसी बिल पेश हुआ तो दोनों पक्षों ने क्या तर्क दिए। जब सारे देश में एक माहौल बन गया इस कानून के खिलाफ और उसका रिजल्ट थोड़ा सा बाई इलेक्शन में भी उधर इधर महसूस हुआ। कृषि सुधार बिल आपकी बात रिकॉर्ड पे सरकार किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम किसान आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, उनको बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखें। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। जब रिपील हुआ है, कानून रिपील हुआ है, बहुत बार इसका चर्चा नहीं हुआ है, फिर भी हमने रिक्वेस्ट किया कि आज इसको पारित करके राज्यसभा में भेजेंगे और सरकार किसी की विषय पर बाद में चर्चा के लिए तैयार है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने आज सुबह बोला है। 1 साल के बाद मैं अपने प्रधानमंत्री जी के भोलेपन का बड़ा कायल हूं कि वो कहते हैं कि हम किसानों को ये बिल समझाने में नाकाम रहे, और ये बात समझने में प्रधानमंत्री जी को 1 साल लग गया, और उनको समझ में तब आया जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया। सदन के अंदर तो बवाल हुआ ही, बाहर भी विपक्षी सांसदों के तेवर तल्ख दिखे। सोनिया और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस सांसदों ने गांधी प्रतिमा के पास कृषि कानूनों का विरोध किया। टीएमसी के सांसदों ने भी कृषि कानून वापसी बिल पर चर्चा कराने की मांग को लेकर गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों की उम्र 20 सितंबर 2020 से लेकर आज यानी 29 नवंबर 2021 तक की ही रही, लगभग 1 साल 2 महीने। संसद में तो कृषि कानून वापसी बिल पर मुहर लग गई। अब किसानों का रुख क्या होगा, इस मुद्दे पर किसानों की बड़ी बैठक 4 नवंबर को होगी। लेकिन उससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार को 26 जनवरी याद दिला दिया है। कोरोना और काले कानून एक ही टाइम पे आए देश में, तो जैसे देश से कोरोना धीरे धीरे खत्म हो लग रहा है, ऐसे ही काले कानून भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो बीमारी दूसरी है उनका समाधान हो गया। अच्छा, आप कल बात भी कह रहे थे कि 26 जनवरी नजदीक है,
तो आप क्या चेतावनी के लहजे में? 26 जनवरी से पहले भारत सरकार इन मामलों का सब समाधान कर देगी। लेकिन आप जिस तरीके से पिछली 26 जनवरी की घटना हुई, उसमें जब भी आप 26 जनवरी का जिक्र करते हैं तो ये मैसेज आता है कि सरकार बेशक कृषि कानूनों को वापस कर रही हो, लेकिन आप अब भी उसी तेवर में है, उसी अंदाज में, उसी चेतावनी भरे लहजे में बात करते हैं। और ये चेतावनी है क्या? वो ये तो बात करने की भाषा है गाँव वालों की। ये तो आपस में इसी बातों का तो इस्तेमाल करें। ये चेतावनी है, 26 तारीख का नाम लेना कोई चेतावनी है? हमने ये कहा कि उस टाइम तक समाधान हो जाएगा। आज बवाल सिर्फ कृषि कानूनों के मुद्दे पर खत्म नहीं हुआ। राज्यसभा से कांग्रेस, शिवसेना और टीएमसी के 12 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। पिछले मॉनसून सत्र में बदसलूकी के मामले में ये कार्रवाई की गई। अब ये सांसद शीतकालीन सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इस मुद्दे पर भी विपक्ष का विरोध जारी है। आज तक ब्यूरो करने के लिए ना रिपील बिल में डिस्कशन